हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों की एथिक्स की मास्टर क्लास चल रही हैं और अभी तक हमने टोटल 15 वीडियो जो है कंप्लीट कर लिए हैं। जो बेसिकली एम है हमारे सीरीज़ का वो है 110 प्लस मार्क्स स्कोर करना यूपीएससी मेंस 2026 में। सो आप जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो नहीं देखे हों, सारे वीडियो देख लें, उनके शॉर्ट नोट्स बना लें और बार बार रिवाइज करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो भी कंटेंट है, इनरिचमेंट कंटेंट, वो हम इसमें कवर कर रहे हैं लेक्चर के माध्यम से, जिससे 110 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में GS2 भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे। और एथिक्स तो आप देख ही रहे हैं कि 15 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आज 16 क्लास है। एंड इन टुडेज डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट relationship between ethics and morality. What are the relationship between ethics and morality? As you all of know that in previous video yesterday we have discussed the concept what is morality and what is ethics. So basically morality, as we have discussed yesterday, that morality is state of mind, the individual standard. Basically individual standard. Morality is derived from the Greek word mores, which means habit, character and conduct of individual also determine the moral behavior or morality. And morality is not static concept, it is relative and it vary. Like we have discussed regarding issue of sati pratha, that in independence movement time sati pratha was legal, but as rationality in thought developed, Raja Ram Mohan Rao contribution, and today also, today if we will ask to anybody, then the person will reply that no, sati pratha should not be there. So basically from time to time जो है वेरी कर जाती है, मोरालिटी वेरी करती है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कि पशुओं की जो बलि वगैरह दी जाती थी प्रीवियस टाइम में, उस समय जो बिलीव था पीपल का कस्टम थे, जो रिचुअल थे, बट आज जो बलि प्रथा वगैरह बंद हो गई है। सो मोरालिटी डिफर करती है पर्सन की समय के साथ साथ। जिससे जो हमने कल डिस्कस करा होगा सोरेन वाला केस, सिब्बू सोरेन केस, पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच का। सो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हम जो है इंटरवीन नहीं कर सकते, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के कारण। पार्लियामेंट खुद इंटरवीन करे, हम इंटरवीन नहीं करेंगे, बट मालाफाइड ग्राउंड पे फिर अब इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। उसी प्रकार जो सब कैटेगराइजेशन वाला जो केस है शेड्यूल कास्ट का, सो ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या बोल दिया गया था कि भाई जो है शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन अलाउ नहीं होगा। बट अभी हाल का दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि भाई रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट के विदिन शेड्यूल कास्ट आल्सो रिजर्वेशन शुड बी रीच टू मोस्ट वल्नरेबल अमंग शेड्यूल कास्ट, एंड शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। सो कहीं ना कहीं मोरालिटी है वो डिफर कर रही है, ठीक है। अर्ली सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा था इंटरव्यू करने से, अभी उन्होंने जजमेंट पलट दिया, ठीक है। उसी प्रकार ADM जबलपुर का केस अगर हम देखें, जिसमें उस समय पार्लियामेंट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है, और इमरजेंसी के दौरान भी जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, इन्फोर्समेंट नहीं होगा उनका। बट जो AR खन्ना साहब थे, ए के खन्ना साहब थे जस्टिस, उन्होंने बोला था, डिसेंट ओपिनियन दिया था, बोला था कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और डिग्निटी, राइट टू लाइफ की बात करता है। सो फंडामेंटल राइट जो है कर्व नहीं होना चाहिए इमरजेंसी के दौरान भी। तो बाद में फिर बदलना भी पड़ा, केस ऑफ नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की गई। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोरालिटी जो है वो स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, वो एक रिलेटिव टाइम के साथ वेरी कर जाती है। मोरालिटी वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिटरमाइन करती है। सो आज हम आगे बढ़ते हैं इसके। सो आज बेसिकली मोरालिटी और एथिक्स किस तरीके से ओवरलैप करते हैं, तो काइंडली नोट द मोरालिटी एंड एथिक्स आल्सो ओवरलैप विद ईच अदर, और ये वाला डायग्राम बना लेंगे सब, दो सर्कल है, ये ओवरलैप करके इसको ट्रेस करेंगे, एक में एथिक्स लिखेंगे, एक में मोरालिटी लिखेंगे। सो मोरालिटी एंड एथिक्स आल्सो ओवरलैप विद ईच अदर एज मोरालिटी कैन आल्सो adhere to truthfulness, compassion, sympathy, etc. सो बेसिकली जो रिलेशनशिप है एथिक्स और मोरालिटी के बीच में, उसमें हम 3 केस लॉ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एथिकल एंड मोरल, मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देन मैं आपको डिक्टेट भी कराऊंगा। सो काइंडली फोकस हियर।
इथिकल एंड मोरल, कोई भी बिहेवियर जो है वो इथिकल और मोरल कैसे है। तो लेट्स से कि वसुधैव कुटुंबकम जिसमें हम पीस लविंग सोसाइटी की बात करते हैं, आर्टिकल 51A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बात करता है इंटरनेशनल पीस की। सो बेसिकली द G20 समिट विच हैपन इन 2023 विद थीम दैट वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वाज थीम ऑफ G20 समिट। सेवरल कंट्री कम टुगेदर फॉर पीस डेवलपमेंट G20 and there also this ethanol blending and climate also, what are the measures we should have so that climate problems will be tackled. So all the discussion were there, but major aim is और कि which action can be considered as ethical and moral. This action is ethical also and this action is moral also. ऐसी कौन सी एक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं कि इथिकल भी है और ये मोरल भी है। सो वसुधैव कुटुंबकम जो पीस लिविंग सोसाइटी वो इथिकल भी है बिहेवियर, मोरल बिहेवियर भी है। इसी प्रकार रैशनैलिटी है, अगर थॉट्स में, थिंकिंग में, आपकी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है, आपके पास साइंटिफिक टेम्पर है, तो इथिकल मोरल दोनों ही है। उसी प्रकार सेकंड केस है इथिकल बट नॉट मोरल, कोई चीज़ इथिकल तो है बट वो मोरल नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज़ जो इथिकल है बट मोरल नहीं है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इथिकल तो है, जैसे उत्तराखंड ने भी इसको इम्पोज कर दिया है। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आल्सो सेट दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड in near future all across the country, and debate is going on. Several articles in newspaper are also coming in Hindu and Indian Express. So basically uniform civil code provides that different religion have custom, ritual. So for transparency in implementation of law and rules, the several religion, custom, ritual should come together under one roof, right? So basically this behavior can be considered ethical but not moral. Why not moral? Because it cannot be considered as moral, because morality will differ. So basically